today we are gonna make another game called as balloon pop। तो हम अपनी 2D में एक गेम बनाएंगे और जो बलून है वो स्क्रीन के नीचे से स्क्रीन के ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे ही बलून स्क्रीन के ऊपर पहुंचेगा तो हमारा सीन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस। हमारी 2D गेम होगी और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, देन 2D बिल्डिंग रेंडर पाइपलाइन, इसको यूज़ करते हुए हमने गेम बनाना है। यहाँ पर अपने गेम का नाम रख लेना कुछ भी एज यू वांट। लेट्स सपोज बलून पॉप। ओके, तो मैंने ये रख लिया। ठीक है, यहाँ से आपने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सेव होंगे। होप यू गेट दिस। और ये आप ओके, तो यहाँ से आपने कनेक्ट टू यूनिटी क्लाउड, इसको अनचेक कर दें। ठीक है, अभी आपके लिए नहीं है ये। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ से कट कर दिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन कर लिया था। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हुए 2x3 लेआउट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये हमारा सीन है। ठीक है, ये हमारी गेम प्ले है, ये हमारा सीन है, ये हमारी हायरार्की है। तो हम यहाँ से अपने सबसे पहले सीन को रीनेम कर लेते हैं। ओके, गेम। ओके, और अपनी जो है बिल्ड को वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर लेते हैं बिकॉज हम एंड्रॉयड गेम बना रहे हैं। तो हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो मोबाइल पे चलेंगी। सो दैट्स वाई हम एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ड सेटिंग पे जाके आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। और देन इसके अलावा हमारे पास ये हमारी शिफ्ट हो गई यहाँ पे कम्प्लीटली। और वो जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको कंपाइल कर रहे हैं। तो जैसे ये कम्प्लीटली सेटअप हो जाएगा देन हम अपना मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। तो मैंने ये फ़ोल्डर रखा हुआ था, आपको मैं दे दूँगा नीचे। तो आप इस फ़ोल्डर को यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से डेल कर देता हूँ, सॉरी, ये वाला फ़ोल्डर है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सो ये फ़ोल्डर है, ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है चीज़ें वो सब आपको दिखा देता हूँ। आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके फ़ोल्डर के ऊपर और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आइएगा। दैट्स गुड। हमारे पास ये फ़ोल्डर में एक म्यूज़िक पड़ा हुआ है और ये एक बैलून पड़ा हुआ है। मतलब ये बाकी चीज़ें भी हैं, एनिमेशंस भी हैं, ये डिफरेंट तरह के बलून हैं। आप इनको खुद होमवर्क में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बट मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बलून को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये हमारा सीन के अंदर आ गया। हम पोर्ट्रेट में गेम बना रहे हैं 1080 पोर्ट्रेट 1920 × 1080 मोबाइल गेम। सो जैसे हम अब ये बलून नीचे से चलेगा, नीचे से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा बलून है, तो ये स्क्रीन के नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे। और ये समझ आ रही होगी। और इसके बीच में जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूँगा एंड ये एक्सप्लोड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा और एक साउंड इफेक्ट भी आएगा। सो सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे बलून के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं 400 कर लेता हूँ। थोड़ा साइज़ 400 ज़्यादा छोटा है तो 300 पे करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो ये हमारे पास बैलून आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर ये रिजिड बॉडी लगाता हूँ सो दैट हम कुलियन डिटेक्ट कर पाएँ। कुलियन मतलब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करें तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिजिड बॉडी लगा रहे हैं। रिजिड बॉडी 2D, बिकॉज 2D गेम है तो हम रिजिड बॉडी 2D लगाएंगे। और ग्रेविटी नहीं चाहिए हमें, ग्रेविटी 0 पे कर देते हैं बिकॉज अगर ग्रेविटी होगी तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। अब ग्रेविटी नहीं है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी 1 कर देता हूँ तो वो नीचे गिर जाएगा।
ठीक है, दैट्स वाई मैंने ग्रेविटी को यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ सर्कल कोलाइडर 2D। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इसकी डिमेंशन को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके रेडियस को आई मीन ये थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे ऊपर कर लेता हूँ। होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक इसके ऊपर मुझे एक स्क्रिप्ट भी चाहिए होगी बैलून की। ठीक है, बैलून, क्योंकि ये बैलून है इसकी स्क्रिप्ट चाहिए होगी बिकॉज ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो फॉर दैट पर्पस ये मैं बैलून की स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। मैं इसको डबल टैप करके ओपन कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फाइल एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से ये जो एक्सटर्नल टूल है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने से फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमें सजेशंस शो होंगी। ठीक है, जब हम कोड कर रहे होंगे। सो अब मैं इसको डबल टैप करके ओपन करता हूँ। होप समझ आ रही होगी आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा बैलून ऊपर 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 मूव करे। ऊपर ऊपर मतलब वो मूव करता जाए। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का यूज़ करते हुए हम कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक फ्लोट अप। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, अप स्पीड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में 0 और अपवर्ड स्पीड है तो यहाँ पे, और जी एक्सिस में मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट है ये एक्स वाई और जी मतलब अप लेफ़्ट, ये अप लेफ़्ट राइट, और जी डायरेक्शन मतलब 3D गेम्स में यूज़ होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको अप स्पीड दे दी। अब मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्पीड दूंगा 0.05। ठीक है, अब जैसे ही ये गेम प्ले होगा तो ये बैलून ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है ये, तो मैं इसकी स्पीड मज़ीद कम कर देता हूँ 0.05। ठीक है, और देन मैं यहाँ से अपने कैमरे का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी रख सकते हो, मुझे ज़रा ये पसंद है। सो हमारा बैलून मूव कर रहा है। अब मैं जैसे इसके ऊपर टैप करूँगा तो हमारा बैलून गायब होके कहाँ से, स्क्रीन के नीचे से आएगा। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा बैलून कहाँ जाएगा, हमारा बैलून यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा। ये कौन सी है, 5 मतलब -5 पे कह लो, या -7 कर लेते हैं, -6 या -7 पे जाएगा और फिर अगेन वहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं टैप करूँगा तो हमारा बैलून -5 या -7 पे चला जाएगा और फिर वापस आएगा। तो लेट्स कोड दिस। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले वो तो नीचे जाएगा बैलून, उससे पहले हमने ये करना है कि ऑन माउस डाउन हमारा एक स्कोर भी होगा। तो इंट, मैं इसको करता हूँ इंट स्कोर इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में 0 कर देता हूँ, और ऑन माउस डाउन क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट वॉइड ऑन माउस डाउन। ठीक है, जैसे ही माउस से उसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिंगर के साथ उसके ऊपर टैप करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्लेयर है उसको बैलून एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा, स्क्रीन के नीचे चला जाएगा। तो हमें एक स्कोर मिलेगा। ठीक है, हमने स्कोर को इंक्रीमेंट कर देना है, और फर्दर हमें क्या मिलेगा, हमें स्कोर के साथ उसकी पोजीशन रीसेट करनी है। तो यहाँ पे मैं रीसेट पोजीशन एक फंक्शन बना देता हूँ, और इस फंक्शन को मैं नीचे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा, प्राइवेट वॉइड रीसेट
पोजीशन। ओके, तो अब क्या करना है, पोजीशन रीसेट करने के लिए लेट मी शो यू। ये मेरा बलून है, मतलब हमारा बलून यहाँ पे चला जाएगा, कभी हमारा बलून एक्स में यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा, मतलब एक रैंडमाइज, ऐसा ना हो कि वो हमेशा यहीं से आता रहे, ठीक है। मतलब हमने एक रैंडमनेस क्रिएट करनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि मतलब जो रैंडम है वो यहाँ से यहाँ पे देख लें कि कहाँ से, ये देखो 2.4 से लेके 2.4 से लेके ये देखो, और यहाँ पे -2.4। ओके, तो इनके बीच में हमें रैंडमनेस यहाँ पे कहीं भी उसको करवाना है। तो हम एक यूज़ करेंगे इंट रैंडम एक्स। तो रैंडम एक्स कहाँ होगा, रैंडम एक फंक्शन आता है रैंडम डॉट रेंज करके, इसमें हम -2.4f से 2.4f मतलब प्लस, मतलब यहाँ पे वो कहीं भी जनरेट हो पाएगा सिस्टम। हाँ, तो ये फ्लोट में है। ओके, तो ये हो गया। और अब हमें ये पोजीशन तो मिल गई, अब हमने इसकी क्या उसको बोलते हैं कि वाई पोजीशन भी तो सेट करनी है ना। तो वाई पोजीशन हमने कहाँ करनी थी, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का यूज़ करते हुए, तो जो x है वो हमने रैंडम x कर देना है, और यहाँ पे -7f और ये 0 ही यहाँ पे रहने देंगे। सो होप अभी ये चलना चाहिए। लेट्स चेक दिस। ये मैंने प्ले किया, क्लिक किया, हमारा बलून गायब हो गया। हमारा बलून इतने नीचे से क्यों आ रहा है यार। ये क्लिक किया, तो हम इसको -7 की जगह -6 रख देते हैं। ओके, ताकि जल्दी जल्दी ऊपर आए हमारा बलून। जस्ट लेट्स प्ले दिस। ये हमारा बैलून आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैंने क्लिक किया, बैलून नीचे गया, दोबारा से क्लिक किया, बैलून फिर, तो ये स्क्रीन के बाहर 3.3 पे कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है 3 पे, जब मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज सेट की हुई हैं, तो हम वेट अ सेकेंड, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट इसको यूज़ करने की बजाय हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, इसको न्यू वेक्टर 2, बिकॉज हमारी 2D गेम है, थर्ड डिमेंशन हम यूज़ नहीं कर रहे। हम यहाँ पे रैंडम एक्स और यहाँ पे -6f पास कर देते हैं, ठीक है। तो दैट्स गुड। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसको सही पोजीशन पे मतलब रीसेट कर लेंगे। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो आ रहा है, फिर क्लिक किया। अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके ऊपर अपना साउंड लगा देता हूँ। सो मेरे पास साउंड पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक ऑडियो सोर्स, क्योंकि जैसी गेम प्ले हो रही हो तो मतलब जैसे क्लिक करें तो साउंड भी तो आए ना, मज़ा भी तो आए ना यार। ऐसे कैसे,
अब मैं यहाँ पे अपना साउंड दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं साउंड, ठीक है। और यहाँ से मैं प्ले ऑन अवेक को अनचेक कर देता हूँ, अदरवाइज़ जैसे ही आप गेम के अंदर एंटर होंगे प्ले का बटन क्लिक करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, बूम, आपको आवाज़ नहीं चाहिए। तो लेट्स डू दिस। अब कोड के अंदर मैं सबसे पहले इसका अपने ऑडियो सोर्स का एक रेफरेंस ले लेता हूँ। सही है। अब मैं इसको स्टार्ट में यहाँ पे ऑडियो सोर्स इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, ठीक है, ऑडियो सोर्स, इसके कंपोनेंट्स गेट कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे टैब करेंगे हम उसके ऊपर टैब, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, हमारा ऑडियो सोर्स वो प्ले करेगा, डॉट प्ले, जो साउंड है उसके अंदर उसको प्ले करेगा। तो होप ये वाला कॉन्सेप्ट आसान ही था, इतना मुश्किल भी नहीं था, तो समझ आ गया होगा। लेट्स डू दिस। ओह नाइस, ग्रेट, आई होप यू लाइक दिस, ठीक है। अब स्कोर के लिए तो हमने टेक्स्ट दिया था, तो आप बोलेंगे यार तो स्कोर तो तुमने दिखाया ही नहीं है, ठीक है। स्कोर कहाँ पे है, मतलब टैब कर रहे हो स्कोर तो आ ही नहीं रहा, तो कर लेते हैं, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। तो यूआई में जाके सबसे पहले हम कैनवस ले लेते हैं और कैनवस को हम यहाँ पे स्केल विथ स्क्रीन साइज कर देते हैं और हमारी गेम है 1080 इंटू 1920 और यहाँ पे 0.5 कर देते हैं ताकि हमारी यूआई बिल्कुल सेंटर याद रखना। सो अब यहाँ पे मैं एक अपना टेक्स्ट ले लेता हूँ, यूआई रैंडम टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्स्ट मेश प्रो ले रहा हूँ बिकॉज पिछले गेम में हमने दूसरा टेक्स्ट लिया था। तो इसके कुछ एसेंशियल इंपोर्ट करने होते हैं, जैसे इसको लो तो जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने ऑटोमेटिकली इसके सारे एसेंशियल इंपोर्ट कर लिए। तो अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट है, मैं यहाँ से इसकी 500 इंटू 400 दे देता हूँ। अब मैं यहाँ इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इसका 100 300 कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने स्कोर ही करवाना है तो 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा येलो, आई लाइक येलो। तो हाँ, तो बस ये कर दिया। देन अब इस स्कोर का रेफरेंस लेते हैं भाई, कैसे लेंगे रेफरेंस, इसको सेट तो करवाना है ना। तो ये टेक्स्ट मेश प्रो है, तो अब यहाँ पे ये स्कोर के लिए हम ले लेते हैं पब्लिक टेक्स्ट मेश प्रो UGUI। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली TM प्रो नेम स्पेस को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये है टेक्स्ट स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमें इसको हमें डिस्प्ले करवाना था यहाँ पे, ठीक है। स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट करेंगे तो इसकी जो टेक्स्ट वाला बॉक्स था जहाँ पे हमने वो फॉन्ट साइज़ दिया था, जो लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये यहाँ पे हम जो टू मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग ही आता है, तो इसका रेफरेंस ले लेगा डॉट टेक्स्ट करने से। और यहाँ पे मैं अपना जो स्कोर वेरिएबल बनाया था उसको कर देता हूँ साइन। ये इंट में है तो ये इंट को नहीं लेता, तो मैं इसको टू स्ट्रिंग में करके, ये फंक्शन है मतलब किसी भी इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, हो गया ओपन। तो अब देखते हैं, एक सेकंड, हम एक चीज़ भूल गए। हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे टेक्स्ट का रेफरेंस भी तो पास करना था ना यार। ये अभी हमारा नल वो आना था, नल रेफरेंस एक्सेप्शन करके, तो हमने कर दिया। अब प्ले करते हैं। होप थोड़ा समझ आ रहा होगा ना।
1 2 3 हमारा स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है साथ साथ। 4। हम अब एक ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बलून्स कर देते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको रन टाइम पे भी करवा सकते हो स्पॉन, पर एज यू विश, जैसा आपका दिल करे। बस मैं थोड़ा आपको बेसिक बता रहा हूँ, सो दैट्स वाई ये आ रहा है, ये इसको किया, ठीक है। स्कोर को क्या हो रहा है? तो स्कोर हमारा ये हो रहा है कि हर एक के लिए अलग अलग कॉल हो रहा है। इसको भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और ये सिनेरियो है कि अगर 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 ये हमारा बैलून है, ठीक है, अगर ये चला जाए यहाँ से ऊपर, तो हमारी गेम एंड हो जानी चाहिए ना, ख़त्म। क्योंकि ये ऊपर चला गया ना, मतलब स्क्रीन से हम हार गए। मतलब हमारा तो टारगेट ये है कि कोई भी बलून जो है मिस ना करें। अगर मिस करते हैं तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब दोबारा से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, अपडेट में यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ अगर हमारा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई ग्रेटर हो जाए किससे, स्क्रीन का साइज़ क्या है, साइमन, मतलब ये हमारा बैलून है, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये देखना ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी स्क्रीन के बीच में है। तो जैसे ये 5.8 या 6, मतलब 6 तक चला जाता है, 6-7 तक, तो हम एक काम करेंगे कि इसको गेम को रीस्टार्ट करवा देंगे, बिकॉज यू लूज़ ना। तो ओके, ग्रेटर देन 6 F, तो क्या करेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, ठीक है। कौन सा, हमारे सीन का नाम क्या था, गेम, ओके। अब आप बोलेंगे गेम कहाँ से आपने लिख दिया यार, मतलब एमी कहीं से भी उठा के लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये देखो हमारे यहाँ पे सीन है ना, सीन पड़ा हुआ है ना, इस सीन का नाम क्या है, गेम, तो यहाँ से लिया है वो। सीन मैनेजर डॉट लोड सीन यूनिटी का अपना है। अब ये देखो ये जा रहे हैं सारे बलून, अब मैं किसी को नहीं, मतलब जैसे ही वो 6 से ऊपर जाएगा तो हमारी गेम रीस्टार्ट होगी। मैं इसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो ये गया और गेम रिस्टार्ट। आई होप यू लाइक दिस, कुछ समझ भी आ रही है, ठीक है। तो अब इसके साथ, अब अगर यहाँ पे आप मल्टीपल बलून्स देना चाहो तो देखो, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नन पे कर देता हूँ फ़िलहाल। ये बैलून, हमारे पास ये जितने भी बैलून्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं इनको 400 पे कर देता हूँ। ये भी 400, ऑरेंज वाला। तो आई होप अभी ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए इनको। ये यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ से रैंडम अच्छा, ये तो हाँ, बाकी इनको प्ले करके देखते हैं। हमारा कुछ रैंडमनेस तो आया होगा, लेकिन वो सेट कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो रैंडमनेस तो आ रही है।
मीन्स कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इनको भी आप कर सकते हो। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसको बाद यहाँ से इसको पकड़ा, इसके साइज़ को 400 कर दिया, देखो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गया। देन मैं इसको यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, क्रिएट, यहाँ पे मैं इसको मैं अपना प्रीफैब्स के नाम से इसको बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं इस बलून वन को सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। अब ये ब्लू है, यहाँ से मैं इस वन को सिलेक्ट करता हूँ। हाँ देखो इस तरह, मतलब वो प्रीफैब तो एक अलग पर्पस के लिए है, लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए कि मींस आपने मल्टीपल बलून्स भी कर लिए, ये मल्टीपल बलून्स भी हो गए। होप समझ आ रहा होगा, आई होप यू गेट दिस। तो ये थी हमारी गेम। बाय द वे आप इनमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू, मैं किस लिए हूँ। अब आप सोचोगे कैसे कर सकते हो, तो वेट अ सेकेंड। ये हमारा बलून है, मैं आपको हिंट दूंगा, जस्ट हिंट दूंगा, फिर करके नहीं बताऊंगा, करना आपने खुद है, होमवर्क भी तो लेना है ना। गुड बॉय। यहाँ से मैं इसकी एनिमेशन बनाऊंगा, ठीक है। इसका जो मैं साइज़ है यहाँ से 400 कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं प्ले, ठीक है। इस एनिमेटर को मैं डेल कर दूंगा, ये जो पहले बना हुआ है वन वाला, इसी को रखूँगा। सो अब यहाँ पे ये एक बलून पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एनिमेटर कंट्रोलर भी लगा हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट है, तो स्टार्ट के बाद यहाँ पे प्ले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ स्टार्ट से जो ट्रांजिशन है वो प्ले के ऊपर लगा दूँगा, और यहाँ पे पैरामीटर्स में जाके एक ट्रिगर बना दूँगा प्ले का, ठीक है। और अभी ये जो प्ले है वो लूप पे है, ठीक है। तो हमें लूप पे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको प्ले पे असाइन कर दूँगा ट्रिगर को, यहाँ पे क्लिक करके। और अब मैं आपको जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ, मीन्स मैं इसको कोड के अंदर भी आपको चला के दिखाऊंगा। ये हमारा बैलून है, ठीक है। और होप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जैसे ही करूँगा तो एक्सप्लॉइट, फिर किया, फिर एक्सप्लॉइट, फिर किया, फिर एक्सप्लॉइट, ठीक है। मैं यहाँ से एक और ट्रांजिशन बना देता हूँ। अब जैसे मैं इसको करूँगा तो एक्सप्लॉइट हो गए, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला जाएगा। लेट मी शो यू, प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, ओके, होप समझ आ रहा होगा। अब इसको गेम के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आसान है। मैं आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बट ये होमवर्क में करो आप करके बताओ कैसे करना है। बट मैं आपको गेस दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने एनिमेटर का रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने प्ले करवाना है। कैसे प्ले करवाना है, आसान है। यहाँ पे एनिमेटर डॉट यहाँ पे आप ऐसे भी इसको सिंपली प्ले करवा सकते हो, अपनी प्ले वाली एनिमेशन। सॉरी, एनिमेटर डॉट सेट हमने ट्रिगर किया हो, तो सेट ट्रिगर जो वैल्यू थी प्ले,
ओके 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 ओके। तो एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर, क्या ये जो अपनी वैल्यू है इसको एनिमेटर को ट्रिगर को ऑन करवा देगी, मतलब यू नो ये मतलब यहाँ पे जो हमने अपना एनिमेटर के अंदर ये जो ट्रिगर बनाया था इसको ऑन कर देगा। जैसे इसको ऑन करेगा तो एनिमेशन प्ले हो जाएगी। लेकिन अब उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे लाजमी सी करनी होगी। लेट मी शो यू। ये जितने भी आपकी एनिमेशंस हैं, ठीक है, इनको आपको सेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं है। आपकी एनिमेशन लाजमी प्ले होगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको एनिमेटर कंट्रोलर भी इन सबके ऊपर ऐड करना होगा, ठीक है। ये देखा। तो अब ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, बट मैं करके बताता हूँ आपको। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इन सब के ऊपर अपना एनिमेटर ऐड करना है और देन अपनी एनिमेशन ऐड करनी है। कौन सी वाली? ये जो हमने बनाई, ठीक है। तो क्या missing component, so there is an animator attached to blue bloom. Okay. तो ये भाई साहब आ गए थे। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। लेट मी प्ले दिस। क्या बेबी? देखो एनिमेशंस प्ले हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमेशंस प्ले नहीं हो रही, लेकिन एनिमेशंस प्ले हो रही है नीचे जाने के बाद। होप ये यहाँ से नज़र आएगी, देखना ये यहाँ पे जाके, ठीक है, नीचे जाके प्ले हो रही हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ पहले मेरी एनिमेशंस प्ले हों, मतलब 1 से 1.5 सेकंड का वेट करे और फिर जाके फिर वो बैलून नीचे जाए। तो इसके लिए कोर रूटीन का आपने नाम सुना होगा, मज़े की चीज़ है। तो उसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ स्टार्ट कोर रूटीन, और इसके अंदर मैं अपने फंक्शन लिखूँगा, वेट फंक्शन, और कितना वेट है 1f का। अब मैं इस फंक्शन को नीचे लिख लूँगा। कैसे लिखूँगा? प्राइवेट रखना था इसको, खैर ये कर लेंगे। वेट फंक्शन फ्लोट टाइम और वेट फॉर टाइम। और इससे पहले मतलब पहले हम अपनी एनिमेशन प्ले कर लेंगे, ठीक है, मतलब, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे अपनी पोजीशन को रीसेट कर देंगे। इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। होप अभी ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्या हमारी प्रॉपर एनिमेशंस भी प्ले हो रही हैं या नहीं। तो उसको मैंने डेल कर दिया। अब देखते हैं। ओह, हुई ना, एनिमेशंस प्ले हुई, फिर वो नीचे गया। यहाँ पे देखना, पहले एनिमेशंस प्ले होगी। वेयर इज़ माई कैनवास? नहीं,
अच्छा अभी देखो, देखो एनिमेशंस प्ले हो रही है, नाइस ना। बूम 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 बूम, मज़े की गेम बन गई। एनिमेशन भी ऐड कर दिया, कोड रूटीन्स भी देख ली, स्कोर भी देख लिया, टेक्स्ट मैश प्रो भी देख लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस। अब हम इसको एक दफ़ा डिवाइस मोबाइल सिमुलेटर के ऊपर भी रन करके देख लेते हैं, जस्ट फॉर यू, आपके लिए। तो यहाँ पे हम अपनी पसंद का कोई मोबाइल चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से एप्पल 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 आईफोन 8 नहीं, अच्छा वाला सैमसंग S10 के ऊपर रन करते हैं। तो लेट्स प्ले दिस, ठीक है। वो 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 नाइस। मज़े की गेम। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार। एनिमेशन ऐड कर दी, कोड रूटीन ऐड कर दी, काफ़ी चीज़ें सीखी जैसे 30 मिनट की वीडियो में। और यू नो आज ईद का दूसरा दिन है। देखो हमारी ईद तो आपके साथ हो रही है, अभी ये ऊपर जाएगा तो हमारी गेम भी स्टार्ट हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक और प्रैक्टिस करो। होमवर्क में कुछ चीज़ें दी हैं उन्हें देखो, कोड रूटीन्स देखो, एनिमेशंस देखो, टेक्स्ट मैश प्रो देखो, मज़ीद बाकी के बलून्स हैं उनकी एनिमेशंस भी बनाओ, उनको भी ऐड करो, ठीक है। और देखो इस कोड को जेनेरिक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें दे दूँगा, मतलब इन सब का लिंक। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो। और अगर ऐसा ही कंटेंट मज़ीद चाहिए तो कमेंट में बताओ कि यार बनाओ इस तरह की वीडियोस। और लाइक कर दो यार वीडियो को, देखो पसीने से क्या हालत होगी है मेरी। और सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही प्यार देते रहो, ठीक है। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक और ईद मुबारक। बाय, टेक केयर।